सर, आप सभी का अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जनरल इंग्लिश जो हमारी यूपी टेट और सुपर टेट के लिए बहुत ही आवश्यक है, जहाँ से काफ़ी क्वेश्चन हमारे सुपर टेट और यूपी टेट में आते रहते हैं, उस टॉपिक को हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से और बहुत ही तेज़ी के साथ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैं आज टॉपिक डिस्कस करूँगा आपसे नाउन के बारे में। आप सब लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, या आपने पढ़ा है नाउन इज़ द नेम ऑफ ऑल लिविंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, प्लेस एंड पर्सन्स। मतलब जितनी भी लिविंग चीज़ होती हैं, जो भी जीवित हैं या जो भी मृत हैं, मतलब जो जीवित नहीं है, ठीक है, या कोई प्लेस है या कोई भी पर्सन है, वो सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? वो सारी की सारी चीज़ें आपकी नाउन कहलाती हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ चेयर, तो ये भी आपकी नाउन है। मैंने आपसे बोला जो झीलें हैं वो भी आपकी नाउन है। मैंने बोला पहाड़, वो भी नाउन है। मैंने बोला लखनऊ, ये भी प्लेस हो गया, ये भी आपका नाउन हो गया। ठीक है, मैंने बोल दिया भाई कार, तो ये भी आपकी क्या है? नाउन है। मैंने बोल दिया आपका गुस्सा, ये फीलिंग हो गई आपकी, है ना, ये भावना हो गई, फीलिंग्स हो गई, हंसना, रोना, दुख, है ना, तो ये ईमानदारी, बहादुरी, ये सब आपके क्या है? ये सब आपके नाउन होते हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से जो नाउन है, मतलब जो भी चीज़ जीवित है या जीवित नहीं है, कोई प्लेस है, कोई पर्सन है, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? ये सारी चीज़ें नाउन कहलाती हैं। नाउन मतलब संख्या। ठीक है, तो जब संख्या के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो जनरली हमें ये पता होना चाहिए कि जो नाउन है, इस नाउन को हम कितने प्रकार से बांट कर पढ़ते हैं। मतलब जो भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं हमारे चारों तरफ, वो सब नाउन है ना। उन नाउन को हम सामान्यतः 5 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। 5 कैटेगरी कौन कौन सी है? जैसे मैं पहले वाले की बात करूं, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। मतलब आप ये समझिए, अगर हमें किसी चीज़ के बारे में प्रॉपर जानकारी मिल रही है, प्रॉपर नॉलेज मिल रही है ना, उससे पता चल रहा है कि प्रॉपर मतलब ज्ञान हो रहा है, प्रॉपर ट्रस्ट हो रहा है, तो फिर वो चीज़ वहाँ पर कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन होगा। जैसे मैंने बोला राम, अब राम किसी का पार्टिकुलर नेम होगा, है ना। अब मैं किसी को राम बोलूँ, कोई भीड़ में बहुत सारे लोग हैं, मैं किसी को राम कह के बोलूँ तो वही तो आवाज़ देगा मुझे रिप्लाई में, है ना, जिसका नाम राम होगा। तो इससे क्या है? एक प्रॉपर चीज़ की आइडिया लग रही। कोलकाता, अब कोलकाता है, अब मैं दिल्ली घूम रहा हूँ तो दिल्ली को तो कोलकाता नहीं कह दूंगा ना। कोलकाता है क्या? एक पार्टिकुलर एक प्लेस है, उसकी एक प्रॉपर अपनी एक पहचान है। इंडिया, अब इंडिया तो इंडिया ही है। अब इंडिया को मैं किसी और कंट्री, अब मैं ऐसे थोड़ी ना चाइना जाके बोलूँगा ये इंडिया है, या अमेरिका जाके बोलूँगा ये इंडिया है। भाई जाहिर सी बात है, इंडिया एक अपनी एक वैल्यू, एक अपनी पहचान है ना। तो इंडिया क्या है? ये भी आपका प्रॉपर नाउन है। गंगा, अब जैसे नदियाँ तो बहुत सारी होती हैं, है ना। अगर मैं बोलता रिवर तो कॉमन हो जाता, कौन सी रिवर पता नहीं है ना। लेकिन मैं बोल रहा हूँ गंगा रिवर, तो गंगा तो हमारे यहाँ भारत में एक ही है ना। 2525 किलोमीटर लंबी, भारत की सबसे बड़ी नदी। तो गंगा क्या है? ये आपके प्रॉपर नाउन है। मैंने बोला संडे, मतलब जो दिन है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये भी आपका प्रॉपर नाउन है। जनवरी, फरवरी, ये भी आपका प्रॉपर नाउन है। होली है, कुरान है, ईद है, दिवाली है, ये सब आपके क्या है? ये प्रॉपर नाउन है, क्योंकि प्रॉपर किसी चीज़ के बारे में एड्रेस कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम दूसरी बात करें, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन का मतलब है कि आप समझ सकते हैं, जैसे नाम से पता चल रहा है कि जातिवाचक संज्ञा, मतलब किसी चीज़ के बारे में कॉमन जानकारी मिले। कॉमन जानकारी का मतलब है, जैसे मैंने बोला था अभी, रिवर माने नदी, लेकिन कौन सी नदी? गंगा नदी, नर्मदा या गोदावरी, कुछ जानकारी नहीं मिल रही है ना कि कौन सी नदी है, या हमारी नकटिया नदी, कुछ पता नहीं चल रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो कॉमन में चला गया। मैंने बोला बॉय, कौन सा बॉय? बॉय अगर बहुत सारे हैं तो आप बोलेंगे कौन सा बॉय, कोई क्लियर नहीं हो रहा है ना। फादर, भाई किसके फादर? कौन से फादर, है ना। एक भाई चर्च वाले फादर होते हैं, एक हम लोग के अपने पेरेंट्स में फादर होते हैं। तो फादर किसके फादर? कौन से फादर? क्लियर। डॉग, कौन सा डॉग? डॉग की बहुत सारी वेराइटी है भाई, है ना। नए नए वेराइटी के डॉग्स आते हैं। कॉपी है भाई, कौन सी कॉपी? कौन सी कॉपी मतलब कौन सी कॉपी? कॉपी कोई क्लियर नहीं है कि कौन सी कॉपी है भाई। मैथ की कॉपी है, हिंदी की कॉपी है, डिफरेंट कॉपी है, कोई क्लियर बात नहीं कर रहा है ना, तो ये कॉमन बात चलेगी। चेयर, भाई कौन सी चेयर, है ना। चेयर है, कार है, स्टार है। अब स्टार में बात करें तो स्टार भी बहुत सारे होते हैं, जैसे सन क्या है? सूरज, ये भी स्टार है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ये भी स्टार है। स्टार तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कौन से स्टार की बात कर रहा है? सन की बात कर रहा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? कोई क्लियर नहीं है ना। टेबल, अब टेबल भी कई वैरायटी की होती हैं, कौन से टेबल की बात कर रहा है? राउंड टेबल है, ठीक है, रेक्टेंगल टेबल है, कोई क्लियर नहीं है। जैसे मैंने बोला रिवर, रूम, कौन सा रूम भाई? रूम माने भाई जगह, स्पेस भी होता है। रूम माने क्या होता है?
रूम मतलब रूम कमरा, कौन सा कमरा भाई? रेस्ट रूम है, बेडरूम है, कौन सा रूम है? कोई क्लियर नहीं है ना। ऐसे स्कूल, अब स्कूल भी भाई अब बहुत सारे होते हैं, एक प्री नर्सरी तक होते हैं, एक जूनियर तक होते हैं, एक आपके आगे बड़े स्कूल्स होते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमें कॉमन नॉलेज मिल रही है इन सब बातों से, तो ये सब काय में जाएंगे? कॉमन नाउन में जाएंगे। ठीक है, तीसरी बात करते हैं मटेरियल नाउन की। मटेरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा। क्या होता है? पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा का मतलब है कि जहाँ से हमें किसी द्रव्य का बोध हो, किसी पदार्थ का बोध हो। ठीक है, अगर हमें किसी पदार्थ की नॉलेज मिल रही है उस चीज़ से कि वो चीज़ सोने की बनी है, चांदी की बनी है, लकड़ी की बनी है, पीतल की बनी है, ठीक है, तो या वो लिक्विड में है, वो ठोस में है, ठीक है, तो वहाँ पर सब जगह कौन सा भाई नाउन होगा? वहाँ सब जगह मटेरियल नाउन होगा। जैसे मैं बोल दूँ आपसे दिस चेयर इज मेड ऑफ प्लास्टिक, तो ये जो मेज है, ठीक है, वो कैसे बनी हुई है? प्लास्टिक से। जो चेयर है वो कैसे बनी? प्लास्टिक से। तो प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक हो गया आपका मटेरियल नाउन। मैं बोल दूँ दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, कि कोई रिंग है और वो किससे बनी है? गोल्ड से बनी है, तो गोल्ड क्या हो गया? मटेरियल नाउन हो गया। मैंने बोल दिया फर्नीचर आर मेड ऑफ वुड, फर्नीचर कैसे बना है? वो बनाया आपका वुड, लकड़ियों से बना है, तो लकड़ी क्या हो गई? ये भी आपकी क्या हो गई? आपकी लकड़ी क्या हो गई? लकड़ी मटेरियल हो गया, है ना, तो मटेरियल नाउन हो गया। हैमर इज मेड ऑफ आयरन, कोई कुल्हाड़ी है वो कैसे बनी है? आयरन से बनी हुई है, तो आयरन क्या हो गया? आयरन आपका मटेरियल नाउन हो गया। तो प्लास्टिक है, गोल्ड है, वुड है, आयरन है, वीट मतलब आप जो गेहूं वगैरह जो भी आपके अनाज है ना, मिल्क है, दूध मतलब कॉटन है, रुई वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या है? ये सब मटेरियल में आती हैं। सब कई में आती हैं? ये सब कोई ना कोई पदार्थ को प्रेजेंट कर रही हैं, पदार्थ के बारे में सूचना दे रही हैं, तो ये पदार्थ की प्रकृति को, नेचर को बता रही हैं, इसलिए ये सब मटेरियल नाउन में आते हैं। ठीक है, चौथी बात करें हम कलेक्टिव नाउन की, तो कलेक्टिव नाउन का नाम से ही पता चल रहा है कि समूहवाचक संज्ञा, है ना, मतलब कोई भी चीज़ कैसी है? कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, अगर कोई समूह में है, ग्रुप में है, तो वहाँ पर कलेक्टिव नाउन। जैसे मैं बोल दूँ, क्या बोल दूँ? मैं आपसे बोल दूँ यहाँ पर टीम ऑफ प्लेयर्स। टीम ऑफ प्लेयर्स का मतलब है कि जो खिलाड़ियों का क्या है? एक टीम है। तो टीम जो वर्ड है, टीम का मतलब टीम, एक व्यक्ति को टीम नहीं कहते। जब, है ना, सेम कैटेगरी के बहुत सारे लोग उस ग्रुप में कंबाइंड हो जाते हैं तो वो टीम कहलाती है। बंच ऑफ ग्रेप्स मतलब गुच्छा। अब गुच्छे में एक अंगूर थोड़ी ना होगा, गुच्छे में बहुत सारे अंगूर हैं, तो अंगूर मतलब अंगूर के गुच्छों को बंच कहते हैं। गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, स्टार्स का जो पूरा समूह है उसको हम गैलेक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैलेक्सी। तो टीम ऑफ प्लेयर्स, बंच ऑफ ग्रेप्स, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, तो टीम, बंच, गैलेक्सी जो शब्द हैं वो कलेक्टिव नाउन है। क्या है? कलेक्टिव नाउन है, याद रखेंगे आप। अब हम चल रहे हैं भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई एक ऐसी चीज़ जिसको हम देख ना सकें, जिसको हम टच ना कर सकें, सिर्फ महसूस कर सकें, सिर्फ फील कर सकें, है ना, सिर्फ हम रियलाइज़ कर सकें कि चीज़ है, तो वो आपकी चली जाएगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। मतलब किसी चीज़ की हम छू ना सकें, हम केवल देख ना सकें, हम केवल महसूस कर सकें, है ना, हम केवल भावुक होकर उस चीज़ को समझ सकें, तो वो चीज़ हो जाएगी आपकी भाववाचक संज्ञा में। ठीक है, तो जैसे मैं आपसे कहूँ ऑनेस्टी, ऑनेस्टी माने ईमानदारी, उसकी ईमानदारी कैसी है, ज़्यादा है, कम है, क्या कभी हम तोल सकते हैं या कभी किसी डब्बे में भर सकते हैं? नहीं ना भाई, ऑनेस्टी को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, सिर्फ रियलाइज किया जा सकता है। सामने वाला कि ये गुण है, ये क्वालिटी है, उसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, है ना। हैप्पीनेस, खुशी, कितनी खुशी हुई भाई, मैं कहूँगा भाई ऐसा है कि 2-4 बोरी ले आओ खुशी की, आप लेके आ पाओगे? नहीं भाई, हैप्पीनेस, खुशी, ये आपको फील होती है, महसूस होती है कि हाँ आप खुश हैं या दुखी हैं, है ना। फ्रेंडशिप, दोस्ती, और दोस्ती का मतलब क्या है? समय पे कोई आपका कोई वक्त पर आया हो, वक्त पे आपको ज़रूरत है और किसी ने आकर आपके लिए खड़ा है, तो फिर आपको वहाँ पे फील होता है कि हाँ ये दोस्ती मेरी है, मजबूत, ये बॉन्डिंग है मेरी। तो फ्रेंडशिप क्या है? फ्रेंडशिप है, ये भी आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एंगर है मतलब गुस्सा, जॉय है मतलब आपकी खुशी, बार है युद्ध। अब युद्ध नहीं दिखा था, युद्ध के नतीजे, युद्ध के लक्षण, युद्ध होने पर कितनी तबाही हुई, कितनी क्या हुई, उस चीज़ को हम देखते हैं, ना कि युद्ध को देखते हैं ना। तो युद्ध क्या है? बार जो है वो बार भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में है। जितने भी गेम नेम है, गेम नेम जैसे मैंने बोल दिया, क्रिकेट है, फुटबॉल है, आपका वॉलीबॉल है, ये सब आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम क्रिकेट थोड़ी ना देखते हैं, हम क्रिकेट को महसूस करते हैं, क्रिकेट को रियलाइज़ करते हैं, तभी हमें क्रिकेट का खेलने का सुख मिलता है। क्रिकेट थोड़ी ना देख रहे हैं, क्रिकेट तो नहीं देख रहे हैं, वहाँ के लोगों को पार्टिसिपेट करते हुए देख रहे हैं। डिजीज़ नेम है, जैसे मलेरिया हो गया, जैसे डेंगू हो गया, आजकल चल भी खूब रहा है, डेंगू है, मलेरिया है,
तो ये जो रोग हैं, ये सारे रोग, या आपने कहा ये सब रोगों को हम देखते थोड़ी ना, ये हमारे बॉडी में आते हैं, इन्फेक्शन फैलाते हैं, लक्षण दिखाते हैं और हमें महसूस होता है कि हमारे प्लेटलेट्स डाउन हो रही हैं, हमें हमारा फीवर नहीं जा रहा, हमें कोल्ड हो गया, हमें कफ हो गया। तो ये सब चीज़ें हमें महसूस होती हैं, हमें रियलाइज़ होती हैं, इसके नतीजे हमारी बॉडी में हम महसूस करते हैं, हमें दिखते नहीं है कि भाई मतलब किसी को खांसी है तो खांसी दिखे कि खांसी निकल आए, मतलब टीवी है तो टीवी निकले उसके शरीर के अंदर से, ऐसा नहीं होता है भैया। ना टीवी दिखती है अंदर से, ना आपको कुछ और चीज़ दिखती है, सिर्फ महसूस होती है। तो जितनी भी डिजीज़, मलेरिया वलेरिया जो भी चीज़ें हैं, या जो भी कोई भी गेम है, तो आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को करेंगे, ठीक है। मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ जो हमारे सुपर टेट और यूपी टेट दोनों ने आपके नाउन से पूछा है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं नाउन से क्वेश्चन नहीं आते। तो मैं आपको बता दूँ, जिन लोगों ने आपका इंग्लिश रखा है सब्जेक्ट, उनके लिए ठीक है। सुपर टेट में तो सभी को इंग्लिश 10 नंबर की करनी होती है, और यूपी टेट में कुछ लोगों ने संस्कृत की जगह इंग्लिश रखा होगा 30 नंबर के लिए। तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए। जैसे कह रहे विच काइंड ऑफ नाउन इज़ गंगापुर, मतलब गंगापुर जो है, ये गंगापुर में कौन सा नाउन है। अब आप खुद बताओ गंगापुर में कौन सा नाउन है। गंगापुर एक पार्टिकुलर जगह का नाम है। मैं बोलूँ बरेली, तो बरेली क्या एक पार्टिकुलर जगह का नाम है। मैं बोलूँ यहाँ पर शाहजहाँपुर, तो शाहजहाँपुर क्या है एक पार्टिकुलर जगह का नाम है। मैं बोलूँ यहाँ पर पीलीभीत, पीलीभीत क्या है एक पार्टिकुलर जगह का नाम है। तो पार्टिकुलर जगह का नाम है ना, तो हमें प्रॉपर जानकारी हो रही है। तो इसमें कौन सा नाउन होगा, इसमें आपका नाउन होगा प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन होगा, प्रॉपर नाउन। तो आप ऑप्शन डी लगाएंगे, ठीक है। यूपी टेट 2018 में प्रश्न पूछा गया। ऐसे ही हम आगे बढ़े प्रश्न नंबर 2 की ओर। 2 क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ मटेरियल नाउन। कौन सा वर्ड जो है ये मटेरियल नाउन है। मटेरियल मतलब जो मैटर, किसी पदार्थ के बारे में जानकारी दे, वो मटेरियल होगा। जैसे आपने कहा गोल्ड, गोल्ड क्या है, गोल्ड क्या है भैया, गोल्ड माने सोना। ये हमें किसी मटेरियल मैटर के बारे में बता रहा है, तो गोल्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपी टेट 2018 में पूछा गया, ठीक है। अब बोला काऊ कौन सा है। अब काऊ क्या है, काऊ, अब मैं पूछूँ आपसे, मैं पूछने लगूँ कि काऊ में बताओ कौन सा नाउन है। तो काऊ क्या है, काऊ में कुछ लोग कहेंगे प्रॉपर नाउन। मैं आपको बता दूं प्रॉपर नाउन नहीं होगा, यहाँ पर होगा कॉमन नाउन। कौन सा होगा, कॉमन नाउन। क्योंकि काऊ क्या है, कॉमन है। कॉमन का मतलब है, आपको पता है कि साहिवाल गाय है, जर्सी गाय है, देसी गाय है। गाय किस वैरायटी की, किसको हमें नहीं पता ना। अगर हम, तो ये आपका क्या हो गया, अगर मैं बोलता अमेरिकन गाय है, तो ये प्रॉपर बात हो गई। मैं कह रहा हूँ गाय है, तो गाय की मैं वैरायटी पता नहीं, तो गाय क्या हो गई, काऊ क्या हो गई, ये कॉमन में चली गई, ठीक है। मैंने बोला ईयर, ईयर को क्या टच कर सकते हैं, नहीं। ईयर को देख सकते हैं, नहीं, है ना। ईयर को केवल महसूस कर सकते हैं, तो ये आपका भाववाचक अब्स्ट्रैक्ट में चला गया, ठीक है। क्लास, क्लास क्या है, क्लास में अभी एक लोग से क्लास नहीं बनता है, क्लास में काफ़ी लोग होते हैं, और क्लास मतलब एक टीम होगी पूरी, है ना। तो ये आपका कलेक्टिव हो गया, क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। ऐसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो यूपी टेट 2018 में भी पूछा गया कि किसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब देखिए भाई कनेक्शन, कनेक्शन आप किसी से, आपका कनेक्शन है या कनेक्शन आप बनाए हुए हैं, है ना। कनेक्शन मतलब बॉन्ड, मतलब रिश्ता, एक रिलेशन। तो अब वो रिलेशन आपको दिखता थोड़ी ना है, आप सिर्फ उसको महसूस करते हैं, सिर्फ रियलाइज करते हैं, है ना। तो ये कनेक्शन क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अब बोला बॉय, बॉय क्या है, कॉमन नाउन है। वुमेन, वुमेन क्या है, कॉमन नाउन है। प्लग, प्लग माने खेत होता है। अब खेत भी किस तरह का है, कौन सा खेत है, नहीं पता ना, तो प्लग माने खेत, खेत भी क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है। खेत। अब आगे देखें भाई आप प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। कह रहे विच काइंड ऑफ नाउन इज एडवर्सिटी। अब एडवर्सिटी में कौन सा नाउन, अब भाई मुझे बताओ, एडवर्सिटी है, प्रॉस्पेरिटी है, ऑनेस्टी है, ये सब क्या है, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन से नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एडवर्सिटी है या प्रॉस्पेरिटी है या फिर मैंने कहा ऑनेस्टी है, ब्रेवरी है, तो ये सब जिसमें आप जिनको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वो सब काय में चले जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ओके, क्लियर। हम 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां प्रश्न कह रहा है द वर्ड डिजर्ट इज इन द पैसेज एजा। ये यूपी टेट 2017 ने पूछा, ठीक है। कह रहे द वर्ड, एक वर्ड दिया उन्होंने डिजर्ट। डिजर्ट माने क्या होता है, वही रेगिस्तान होता है। रेगिस्तान मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ पर कोई भी आपकी चीज़ ना उग सके, है ना। जहाँ पे पूरी ज़मीन बंजर है, मतलब जगह जगह सब तरफ रेत ही रेत है, रेतीला मैदान है, पानी वानी की बहुत समस्या है, तो ऐसे स्थल को हम रेगिस्तान कहते हैं। अब रेगिस्तान में बोला, मैंने कहा वहाँ का क्षेत्र रेगिस्तान हो गया। रेगिस्तान का मतलब बंजर हो गया। तो रेगिस्तान क्या है, हमें एक प्रॉपर जानकारी दे रहा है ना, प्रॉपर जानकारी दे रहा है। तो ये वैसे तो अब सवाल ये आया
कि डिजर्ट में ये पूछा ही नहीं गया कि प्रॉपर है, कॉमन है, क्या है, ये पूछा गया ये डिजर्ट होता है क्या है। तो आपको पता है डिजर्ट रेगिस्तान, मैंने बोला ये किसी प्लेस की हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इसमें नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, वर्ब होगा या वर्बल होगा। आप याद रखेंगे नाउन होगा, क्योंकि किसी पार्टिकुलर प्लेस के बारे में हमें बता रहा है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे आप इस चीज़ को। फिर हम लोग बात करें प्रश्न नंबर छठे की ओर। यहाँ पे थीस्ट है। थीस्ट माने क्या होता है, पुजारी। तो पुजारी कौन सा पुजारी है भाई, है ना, किसका पुजारी है, कौन सा पुजारी है, ये क्लियर नहीं है, इसलिए हम इसको कॉमन नाउन में रखेंगे। टेररिस्ट है, टेरर मतलब जो फैलाए, जो आतंक फैलाए, आतंकवादी, है ना। आतंकवादी कैसा है, कौन सा है, किस संगठन से, मतलब ये सब प्रॉपर जानकारी हम नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पर ये टेररिस्ट क्या हो गया, कॉमन नाउन। भाई सौ की एक बात समझ लो, मैं आपको 2 मिनट के अंदर पूरी बात क्लियर करता हूँ। जैसे मैं आपसे कह दूँ, मैंने आपसे कहा मोबाइल फ़ोन, मैंने तुमसे क्या कहा, मोबाइल फ़ोन, ठीक है, मैंने तुमसे कहा मोबाइल, केवल मोबाइल बोला मैंने। अब कौन सा मोबाइल है, अब मोबाइल सैमसंग का है, मोबाइल रेडमी का है, टाटा का है, रिलायंस का है, कोई क्लियर नहीं बताया ना मैंने बोला मोबाइल, सिर्फ मोबाइल बोला, तो मोबाइल, केवल मोबाइल मैंने बोला, तो मोबाइल क्या है, ये बात कॉमन हो गई। कोई क्लियर नहीं हो रहा है कि कौन सा मोबाइल है, तो ये बात क्या हो गई, कॉमन नाउन, ये कॉमन में बात चली गई। ओके, मैं अगर कह देता ये जो मोबाइल फ़ोन है, ये मोबाइल फ़ोन काय का बना हुआ है, मैं कह देता ये मोबाइल फ़ोन सैमसंग का बना हुआ है, सैमसंग का मोबाइल, तो सैमसंग क्या है, सैमसंग पार्टिकुलर कंपनी का नाम है। सैमसंग का मतलब सैमसंग होता है। अब सैमसंग का मतलब हम लोग मतलब किसी और ब्रांड को नहीं समझ लेते, हम वीवो को नहीं समझ लेते, है ना, हम ओप्पो को नहीं समझ लेते, हम सैमसंग मतलब सैमसंग समझते हैं। तो सैमसंग का मोबाइल है, तो ये पार्टिकुलर बात हो गई, पार्टिकुलर बात हो गई, तो ये बात काय में चली जाएगी, ये बात चली जाएगी प्रॉपर नाउन में, काय में चली जाएगी, प्रॉपर नाउन में। ठीक है, अगर मैं कह दूं ये जो सैमसंग का मोबाइल है, ये बना हुआ है काय का है, ये बना हुआ है स्टील का बना हुआ है। सपोज मैंने कह दिया स्टील का बना हुआ है, स्टील क्या है, धातु है, पदार्थ है, तो ये स्टील का बना हुआ है, तो हमें किस चीज़ की जानकारी दे रहा है, पदार्थ की जानकारी दे रहा है। तो इसमें कौन सा नाउन हो गया, इसमें नाउन हो गया मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन हो गया, मटेरियल नाउन। अगर मैं कह दूं कि नहीं ये जो स्टील का बना हुआ है, ठीक है, तो अब मैं आपसे कह दूं कि आपने क्या करा, सैमसंग के मोबाइल का पूरे एक डजन मतलब 1 दर्जन मोबाइल फ़ोन खरीदा है। मतलब मैं किसी पेटी में 1 दर्जन मोबाइल भेज रहा हूँ, 1 दर्जन का मतलब है 12 पीस, मतलब पूरी टीम है, पूरा कलेक्शन है ना। तो पूरा कलेक्शन है किसका, सैमसंग मोबाइल फ़ोन का। तो अगर मैंने बोल दिया कि 12 पीस हैं या 26 पीस हैं, तो ये आपका क्या हो गया, कलेक्शन हो गया, तो हम इसको बोलेंगे, तो अब इस स्थिति में आ जाएगा ये कलेक्टिव में। ठीक, अगर मैं बोलूँ नहीं आपने वो 12 मोबाइल फ़ोन था, या आपने एक मोबाइल फ़ोन था, आपने खरीदा था और वो अचानक खो गया, खो जाने पे आपको क्या होता है, आपको दुख होता है। क्या होता है, दुख होता है, आप दुख होता है, ठीक है, ये आपको गुस्सा आता है, आपको गुस्सा आता है, तो ये ठीक है। और ख़रीदा था तो क्या हुई थी, तो खुशी हुई थी, और खोया तो दुख हुआ या गुस्सा आया। तो दुखी है, खुशी है या गुस्सा है, ये सब आप देख नहीं सकते, आप टच नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन है इनमें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा नाउन है भैया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लियर, ठीक है, धन्यवाद आज के लिए।